ओम शांति। सुनते हैं 26 मई 1969 को चले हुए मीठे बाप दादा के महावाक्यों का मंथन। टाइटल है संपूर्ण स्नेही की परख। बड़ी एकाग्रता और प्रेम सहित सुनेंगे। मीठे बाबा ने पूछा, सभी किस स्थिति में बैठे हो? लगन में बैठे या मगन अवस्था में? किस अवस्था में हो? ज़्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो? अपनी चेकिंग तो करते होंगे। सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर के रिजल्ट का मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट सभी को सुना देते हैं। बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि हो करके जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट में है। ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सद्गुरु है, यह पूरा निश्चय है, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। तो सिर्फ बाप टीचर सद्गुरु में निश्चय नहीं, लेकिन साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। मीठे बाबा ने कहा, संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? जिसके साथ स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उसके नैनों से वही नूर देखने में आता है। उसके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते। उसकी हर चलन से स्नेही का चित्र देखने में आएगा। उसके नैनों में वही देखने में आएगा। उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। स्नेही स्वरूप बनना, यह है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो यह कमी है। दूसरी बात, जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए उसको अब बढ़ाओ। फिर बाबा बोले, सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है? कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का, परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे
तो उस स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति भी कम है। फिर मीठे बाबा बोले कि मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया है क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निराकारी बनना। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। मीठे बाबा ने कहा, कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है। भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती हैं। अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना आए। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करें। यह है कुमारियों के लिए खास। मीठे मीठे बाबा बोले, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन है कुछ नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य बिंदु। पहला है, बाप में निश्चय के साथ साथ बाप के फरमान में भी 100% निश्चय बुद्धि बनना है। दूसरा है, स्नेही स्वरूप बनना। यह है फाइनल स्टेज। तो ऐसा संपूर्ण स्नेही बनना है जो आप में बाप दिखे। तीसरा है, जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी, इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना है। चौथा पॉइंट है, निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा निराकारी अवस्था में रहना है। पांचवा पॉइंट है, परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे, इसलिए परखने की शक्ति को बढ़ाना है। ओम शांति शांति।